हासन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, पैनिक इन पाकिस्तान एज इंडिया विल डाइवर्ट चिनाब रिवर। चिनाब सी आई जे, हाँ पाकिस्तान की हिस्से का ये रिवर है। चलें देखते हैं क्या कैसे करेगा इंडिया, क्यों करेगा, देखते हैं। देखिए, आज के समय सबसे बड़ी न्यूज़ मेरे हिसाब से ये है कि भारत ने डिसाइड कर लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर एक नदी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी का पानी तो हम बिल्कुल डाइवर्ट करेंगे। इधर आप देख पाओगे, ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा ब्रेव डिसीजन है बाय इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान ने खूब धमकियां दी कि हम कुछ कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट इंडिया ने देखिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च कर दी है कि चेनाब नदी का पानी हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। नाउ चेनाब नदी को आप अगर मैप में देखो तो ये नदी स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद जम्मू कश्मीर से गुजरकर ये जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और भारत ने अब लॉन्च कर दी है एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी कि क्यों ना इसका जो पानी है ये हम हमारी जो स्टेट्स है वहां पर डाइवर्ट करें। पंजाब है, उसके अलावा राजस्थान है, हरियाणा है, वहां तक हम ये चिनाब का पानी क्यों नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि नीड हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ देखिए अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की आबादी अभी भी लग रहा है कि थमेगी नहीं, लग रहा है कि एक 160 करोड़ के आसपास का टॉप बनेगा, उसके बाद डिक्लाइन आएगा आबादी में। तो हमें भी पानी चाहिए होगा और इसके लिए आपने देखा होगा आर्टिकल्स में प्री फिजिबिलिटी स्टडी लॉन्च होती है ना। इसका मतलब क्या है, जो ये शब्द है ना फिजिबल, इसका मतलब होता है कि कोई चीज पॉसिबल है या नहीं। आप मान लो कि मुझे कोई स्कीम बताते हो कि हम ये कर देंगे, ये बिल्डिंग बना देंगे। मेरा पहला सवाल होगा, इज इट फिजिबल? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हम कर पाएंगे? और प्री फिजिबिलिटी स्टडी में देखिए, एक रिवर को डाइवर्ट करना आसान होता नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, क्योंकि एक नदी का बहाव है और आपको अगर उसको चेंज करना है तो आपको एक नया रास्ता खोदना होगा उस नदी के लिए। और आपको ये भी देखना होगा कि फ्लडिंग ना हो जाए, आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ उस पानी को। आपको ये भी देखना होगा कि नया रास्ता खोदने के लिए कितना पैसा जाएगा, क्या ये सेफ है या नहीं, कल कोई से नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए। तो इसलिए एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी हम लोगों ने लॉन्च कर दी है कि अगर हम चेनाब का पानी डाइवर्ट करते हैं तो इसमें खर्चा कितना आएगा, किस किस स्टेट को फायदा होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे सरकार का मेन फोकस इन तीन राज्यों पे है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तीनों ही स्टेट्स में आप देखोगे पानी की कमी महसूस की जाने लगी है। वी नीड दिस वाटर फॉर इंडिया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर ये सब करने के लिए तो कैनाल्स बनाने होंगे ना। कैनाल बाय द वे ये होता है, ये आप देख पाओगे, दिस इज अ कैनाल, एक तरीके से रास्ता होता है पानी के लिए। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो हम बनाएंगे ना, ये चेनाब रावी ब्यास सतलुज लिंक केनाल प्रोजेक्ट होगा। इसको ऑलरेडी फास्ट ट्रैक तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं और भारत के कई ऑफिसर्स ये भी कह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो नेहरू जी के टाइम में साइन करी गई थी, उसमें बंटवारा पानी का कुछ ऐसे हुआ था ना कि 20% पानी मिलेगा भारत को, 80% मिलेगा पाकिस्तान को, जो कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी इतनी अजीब है कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में ना ऐसी कोई ट्रीटी आपको मिलेगी नहीं। कई देखिए चाइना से नदी है, फॉर एग्जांपल मीकोंग नदी है, ये चाइना से होकर जाती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर। चाइना ने कभी कोई ट्रीटी साइन नहीं करी कि देखिए हम अपस्ट्रीम कंट्री है, हमसे पानी नीचे जाएगा तो हम पानी रोकेंगे नहीं, इतना परसेंट इनका, इतना परसेंट हमारा, नहीं। कोई ऐसा करता नहीं है एशिया में। आप कह लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी अकेली ट्रीटी है जहां पर पॉपुलेशन के डिस्प्रोपोर्शनेट पानी बांटा गया। आप ये भी सोचकर देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 80% पानी पाकिस्तान को देने की क्या जरूरत है। ये लोग लिटरली काफी बार अपना पानी वेस्ट करते हैं। हमने इनको इतना पानी दे दिया कि कभी इनको प्रॉपर रिजर्वायर्स, वाटर कंजर्वेशन कैसे करें, ये सब सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही इनका काम चलता रहा। बट अब इधर आप देख पाओगे, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया वॉज अलाउड अप टू 20% ऑफ द वाटर फॉर द नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस एंड प्लान्स टू डिमांड परमिशन टू यूज अप टू 40% ऑफ द वाटर इन केस ऑफ रीनिगोशिएशन। तो जो भी रीनिगोशिएशन अभी होगी ना इसको लेकर, भारत ओपनली 40% यहां पर शेयर डिमांड करेगा।
और मुझको वैसे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, ये अभी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है नहीं। ऑफिशियल स्टांस गवर्नमेंट का क्या रहने वाला है ये कुछ समय बाद हमको पता लगेगा, बट ये बात तय है आने वाले 10 सालों में भारत 5 लाख करोड़ रुपए खर्चेगा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो हमारी ये स्टेट्स है, देखिए जो पानी की कमी महसूस हो रही है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश में, ये रियल है। इसे हमें सॉल्व करना होगा। अगर पाकिस्तान अपना पानी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा तो इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है। हम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पुरानी ट्रीटी के अंडर 80% पानी पाकिस्तान को देते रहे। तो हम लोग तो देखिए पानी डाइवर्ट करेंगे, हमारी बढ़ती आबादी है उसको पानी चाहिए। और आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को ना बैठकर ये जेन्युइनली सोचना होगा कि पूरे रीजन की तरक्की के लिए कैसे हम पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि दोनों पार्टीज खुश हो। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, अ गुड डील इज सच वेयर बोथ द पार्टीज आर अनसेटिस्फाइड। नाउ इस पर्टिकुलर केस में ना भारत को अनसेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल द कार्ड्स आर विद अस। सारी नदियां हमारी धरती से होकर गुजरती है और भारत का प्लान ये है 2025 से 2035 तक। इस पर इन्फो डेटा ने बहुत अच्छा ये इन्फोग्राफिक तैयार किया था कि ये सब कैनाल बनाकर, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब कैनाल्स बनाकर हम इन सभी भारतीय राज्यों की जो पानी की कमी है ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ऑल द वे टू गुजरात भुज। इधर आप देख पाओगे एक जम्मू भुज कैनाल भी आपको दिख जाएगा। तो जो प्लान्स हैं ये बहुत ज्यादा बड़े हैं और टोटल भारत में 50 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट होगा। जो पाकिस्तान का तर्क है ना कि देखिए भारत हमको प्यासा मारना चाहता है, बाय द वे पाकिस्तान ने ऑलरेडी 4 चिट्ठियां लिख दी है भारत को कि जी चेनाब नदी में पानी कम हो रहा है। इनका मीडिया कह रहा है कि चेनाब नदी में पानी इतना कम हो चुका है कि इस बार चावल की खेती पाकिस्तान प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफिशियल, इसने पाकिस्तानी मीडिया को यह कहा है कि चेनाब नदी से जो नॉर्मल फ्लो था पानी का, ये 27,000 क्यूसेक के आसपास रहता था। अब अचानक बीच में क्या हो गया कि सिंस इंडस वाटर ट्रीटी अब अबेंस में चली गई है, भारत कभी कभी अचानक से बहुत सारा पानी छोड़ देता है, जिससे आराम से चेनाब नदी में पानी 1 लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया था कुछ हफ्ते पहले। मगर आज मई महीने के एंड में अगर ये देखे तो ये पानी 5,000 क्यूसेक से भी नीचे जा चुका है। और इसका एक बड़ा इंपैक्ट आने वाला है पाकिस्तान की कल्टीवेशन पे। इनके यहाँ कल्टीवेशन होगी नहीं तो जो इनकी भी एक बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होती हुई आबादी है, इसको ये पाल नहीं पाएंगे। और इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने फिर से ऐसी स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी है कि विल डिफीट इंडिया अगेन। जो वाटर वॉर है चेनाब नदी को लेकर, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये कुछ अटैक कर देंगे इंडिया पे, कुछ डैम्स पे अटैक कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें पाकिस्तान की तरफ से बोली जा रही है। ये इधर आप देख पाओगे, ये वीडियो कुछ सेकंड्स की है, ये देखिएगा। चेनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। बर्फ़ें पिघल रही हैं, गर्मी जून का महीना जो है जा रहा है, तो पानी जो है इस वक्त जो है नहरों में 16-17 हज़ार क्यूसेक होता है, जो नहीं है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होता है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात जारी है? मुझे इल्म नहीं है। इस किस्म की अफवाहें जो है वो PTI के हलकों से उड़ती रहती हैं। अब देखिए अपनी जनता को खुश करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे कि इंडिया पे अटैक कर देंगे पानी के लिए वगैरह, मगर घूम फिर के पाकिस्तान को जेन्युइनली सोचना होगा कि अगर ये पानी की वेस्टेज कम करे। अब कराची में कई बार जो पानी की कमी महसूस होती है ना, उसका बड़ा रीज़न है वाटर वेस्टेज। पाकिस्तान में कमाल की है, ये इस टाइप का कंट्री है जब तक इनको दिखता नहीं है कि कोई चीज़ करने की आवश्यकता है, करते ही नहीं है। इन लोगों ने कभी भी वाटर कंजर्वेशन का कुछ अपने देश में किया ही नहीं है। मेरा मानना है अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट करते हैं, पाकिस्तान को 55-60% और भारत को 45-50% के आसपास मिल जाता है, या 45-40% के आसपास मिल जाता है, उस केस में भी ये पाकिस्तान के लिए बहुत सारा पानी होगा। क्योंकि ये बात पाकिस्तान की सरकार खुद कह चुकी है कि ये हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर का पानी ये वेस्ट करते हैं, जबकि दुनिया से ये एड मांगते हैं हर साल 2 बिलियन डॉलर के आसपास की। तो अगेन या इनको कुछ डिसिप्लिन सीखना होगा अपने कंट्री में। बाकी वाटर वॉर की अगर हम बात करें, आई डोंट थिंक पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट वॉर। हमने अगर डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान को चोट पहुंचानी है तो उस केस में पाकिस्तान विल सफर अ लॉट। बट ईदर वे ये देख के अच्छा लग रहा है कि भारत ने फाइनली अब डिसाइड कर लिया है कि चेनाब नदी का पानी डाइवर्ट किया जाएगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि AI की तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म।
क्या होगा पाकिस्तान का। इधर तो पहले भूख मरी है। ये नुकसान तो पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान का भी इसमें कसूर है। मुझे तो आज पता चला कि ये इस ट्रीटी के तहत 80% पानी जो पाकिस्तान को आ रहा है। मैंने सुना था 3 जो है ना दरिया वो इंडिया के हक में, मतलब उन कंट्रोल के पास है, जो मर्जी करें रोक ले सारा। पाकिस्तान पास जवाब नहीं है और 3 पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल यही चनाब आए थे इस समय, चनाब, इंडस और झेलम। मेरे ख्याल में ये 3 पाकिस्तान के हिस्से में, रावी, सतलुज और ब्यास, ये इंडिया के हिस्से में। तो चनाब को अगर पानी डाइवर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ट्रीटी के मुताबिक ये पाकिस्तान के हिस्से का दरिया था जो इंडिया डाइवर्ट करने जा रहा है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी एक ज़री मुल्क है। तो अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा पाकिस्तान, क्या होगा इसका, कैसे फसलें होंगी, किधर से खाना मिलेगा। तो मेरे ख्याल में इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जो है वो 5000 क्यूसेक पानी अभी है, मतलब कि ये तो ना होने के ना बराबर है। तो इंडिया ये कर रहा है, ये ठीक तो नहीं है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि ये देखें कि अब यानी कि ये एक जगह पर तो अपने जो इनका जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी नहीं, मतलब कि जो भी चले थे अब मुझे याद नहीं, तो वो उनके जो उन्होंने हमारे उस वक्त मेरे ख्याल से जनरल अयूब खान जो था वो था उस वक्त सदर था पाकिस्तान। तो इन्होंने मिलकर जो ये ट्रीटी थी ये साइन की थी। तो आज इंडियन अपने कौन सी तो आज ये उस जो ट्रीटी को यानी कि अपने जो वज़ीर आज़म है उनका इंडिया का, उसको भी गलत ठहरा रहे हैं कि ये तो प्रशांत ही उसको गलत ठहरा रहा है कि उसको क्या ज़रूरत थी 80% पानी देने की। यानी कि ये एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को एक आम सिविलियन जो ये गलत ठहरा रहा है, जिसके पास ना कोई पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही मतलब कि इस जो वज़ीर आज़म की जो पोस्ट होती है इसका कोई इसके पास कोई एक्सपीरियंस है, बगैर एक्सपीरियंस के उसको गलत ठहरा रहा है कि उसने उसको ये बात तो आपके वज़ीर आज़म ने भी की, उसने कहा कि पता नहीं कितना बिलियन का भाई वो हर साल जो है पानी ज़ाया करते हैं। हाँ, पानी ज़ाया करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास ज़्यादा पानी जो है वो स्टोर करने की भी कोई कह लें कि ऐसी सहूलत नहीं है कि आप किसी वजह से उसको स्टोर कर सके। तो अगर आपके से पानी ज़्यादा 80%, मैं खुद हैरान हूँ कि 80% इंडिया दे रहा था पाकिस्तान को, अभी 20% उसमें से भी रख रहा है। तो भाई यार एक मुझे समझ नहीं आती है, हमारे पाकिस्तानी जो डिफेंस मिनिस्टर हो गए या हमारे जो बिल्लो रानी है, इनकी स्टेटमेंट्स देख के मुझे मैं हैरान होता हूँ। क्यों भाई थकी स्टेटमेंट्स किया क्या है इन्होंने जो इतनी कह लें कि बार बार पे हम ये कर देंगे, हम डैम उड़ा कर रख देंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर एक कह लें कि किस्म का जिड़ा चवल बंदा है, जिसकी मैं कहता हूँ कि अपने घर में भी सुनवाई नहीं होती, वो आके बातें करने शुरू हो जाता है, हम उनके जो है वो डैम उड़ा कर रख दें। आपने किया क्या है जो आप 3-4 दिन लड़े हैं? या तो कोई आप सबूत देना कि आपने इंडिया का ये बेड़ा गर्क कर दिया। आप एक तरफ तो मार खाते हैं, दूसरी तरफ आप खाली बढ़ के मारते हैं। क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। इंडिया आप धमकियां लगाते हैं, वो भाई अपना कह लें काम कर रहा है, वो इतना बढ़ के भी नहीं मारता जितनी ये बढ़ के मारते हैं। वो चुप करके भाई उन्होंने अब कह दिया कि हमने चुनाव का पानी रोकना है, तो उन्होंने रोक कर दिखा देना है, डाइवर्ट करना कहीं किसी भाई किसी और तरफ ले जाना है, 3 रियासतों को उन्होंने देना है। तो इन्होंने खाली बढ़ को भाई काम रखना है। उधर बिलावल है तो वो भौंकना शुरू हो जाता है, उसका भी कोई कहने की लिमिट नहीं होती। जब शुरू होता है ना उसकी वो 3 में है ना 13 में है, ना उस कह रहे कि ना वो बंदा है ना वो औरत है, पता नहीं क्या है वो। जब भी कोई बात नहीं, मुझे हैरत इस बात की होती है, जिन्होंने काम करके दिखाना होता है ना वो भौंकते काम में, वो बातें काम करते हैं। इंडिया इतना ज्यादा मैं कहता हूँ कि खाली बातें नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि हम रोकेंगे तो रोक लेंगे, बना दी है ना। और इधर ये जो है भाई
ये नहीं कह रहे कि चले यार जो भी हुआ गलत हुआ, दोनों मुल्कों में जो भी हुआ गलत हुआ, हम भी गलती मानते हैं, आपका भी जो हुआ नुकसान हुआ है गलत हुआ है, ये कोई भी नहीं कर रहा। हमारे वाले तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर है, उसका काम ये तो नहीं है कि आग भड़काना। अगर आग भड़की हुई है ना तो कुछ कह लें कि पढ़े लिखे बंदों वाली स्टेटमेंट दे। अच्छा ठीक है, नहीं पढ़े लिखों वाले क्या इंडिया पानी रोक रहा है और यहाँ पर पढ़े लिखों वाले नहीं तो पानी किस वजह से रोक रहा है? वो नहीं पानी किस वजह से रोक रहा है? आप अगर मुझे तड़ियां लगा नहीं, एक सेकंड, आप अगर मुझे तड़ियां लगाएंगे, हमले भी करवाएंगे, तड़ियां लगाएंगे कि भाई हम ये कर देंगे, फिर वो अगला बंदा जो इतनी कमजोर हो जाता है कि वो कहता है कि मैं इसका कुछ जवाब नहीं दूंगा, रिटेलिएट नहीं करूंगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं भाई आपके डैम उड़ा